ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र को जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे व्यक्ति जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया। संजय राउत का ये बयान महाराष्ट्र के नतीजों के बाद आया, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। अब संजय राउत के इस बयान पर देश के पूर्व न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कोई एक पार्टी ये तय नहीं कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट किस मामले की सुनवाई करे। ANI को दिए एक इंटरव्यू में पूर्व CJI ने शिवसेना के आरोपों पर कहा, मेरा जवाब बहुत सरल है। पूरे साल हमने कई मौलिक संवैधानिक मामलों पर सुनवाई की। हम 9 न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय, 7 न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय और 5 जजों की पीठ के फैसलों से निपटते रहे। ऐसे में क्या किसी एक पक्ष या व्यक्ति को ये तय करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को किस मामले की सुनवाई करनी चाहिए? माफ कीजिए, ये अधिकार मुख्य न्यायाधीश के पास होता है। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि 20 सालों से कई मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित पड़े हैं। उन्होंने कहा, अगर आप कहते हैं कि हमें जो समय दिया गया है उसमें हमने 1 मिनट भी काम नहीं किया तो ऐसी आलोचना जायज है। आप देखिए कि कई अहम संवैधानिक मामले 20 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। ऐसी इन 20 साल पुराने मामलों को क्यों नहीं ले रहा और कुछ हालिया मुद्दों पर सुनवाई क्यों कर रहा है? इस बीच अगर आप पुराने मामलों को लेते हैं तो आपको बताया जाएगा कि आपने इस विशेष केस को नहीं लिया। हमारे पास सीमित जनशक्ति है और न्यायाधीशों की निश्चित संख्या है। ऐसे में आपको संतुलन बनाना होता है। हमने चुनावी बॉन्ड पर फैसला लिया। शिवसेना मामले में फैसला देर से लेने के आरोप पर भी पूर्व CJI ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखिए यही समस्या है। असली दिक्कत ये है कि राजनीति का एक निश्चित वर्ग सोचता है कि अगर उनके एजेंडे का पालन करते हैं तो हम स्वतंत्र हैं। हमने चुनावी बॉन्ड पर फैसला लिया। क्या ये कोई कम महत्वपूर्ण मामला था? हमने हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामले में फैसला सुनाया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के तहत मदरसों को बंद करने का मुद्दा शामिल रहा। हमने व्यक्तियों के विकलांगता अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर भी सुनवाई की। क्या ये कम जरूरी मामले थे? बता दें कि साल 2022 में अविभाजित शिवसेना में विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले पार्टी के एक गुट ने एकनाथ शिंदे के साथ दल बदल करने वाले पार्टी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने का दायित्व विधानसभा अध्यक्ष पर छोड़ा था। विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को असली राजनीतिक दल घोषित किया था। इसी मामले को आधार बनाकर संजय राउत ने पूर्व चीफ जस्टिस पर संविधान की रक्षा न करने के आरोप लगाए थे। अब आप संजय राउत का वो पूरा बयान भी सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने DY चंद्रचूड़ पर आरोप लगाए थे कि उनके कारण महाराष्ट्र के नतीजे इस तरीके के आए। महाराष्ट्र को जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे व्यक्ति जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में 40-40 लोगों ने बेईमानी की। जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सत्ता में बैठते हैं। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। अपने वो आज भी वो खिड़की दरवाजे खुले रखकर आप वहां से रिटायर हो गए। आप कोई भी किसी तरह से पार्टी बदल सकता है या सरकार बना सकता है दूसरी पार्टी, अपनी पार्टी को छोड़कर। तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा और उनका नाम काले शाही में लिखा जाएगा एकदम, कि इस प्रकार की व्यक्ति अपने पद पर बैठी थी और 3 साल तक एक संविधान के खिलाफ बैठी हुई सरकार को प्रोटेक्शन देते रही। वो पार्टी किसकी है, वो चुनाव चिन्ह किसका है, उस बारे में 3 साल में चुनाव निर्णय नहीं ले सकते थे। इतने बड़े बड़े फैसले देने की आप बात करते हो ना, राम मंदिर से लेकर ये क्या बोलते हैं बॉन्ड तक, इलेक्टोरल बॉन्ड तक, और पब्लिसिटी का स्टंट करते रहे आप लोग। लेकिन एक संविधान के खिलाफ एक निर्णय एक बड़े राज्य में हुआ है, उसके बारे में आपने मुंह पर ताला रखा और तारीख पर तारीख का खेल में सबको उलझा कर रखकर आप रिटायर हो गए। तो ये जो हुआ है महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र याद रखेगा। ये चंद्रचूड़ जी है, उनके होते हुए ये सब हुआ है और हम याद रखेंगे।